नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। प्यारे साथियों, एक ही क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, इस क्लास से आपको उम्मीद है कि 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना देर किए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। बिल्कुल हमने बेसिक से लिया हुआ है, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए भी चलेंगे और सभी के सभी प्रश्न मैं पहले ही बोल चुका हूं, बहुत ही जबरदस्त हैं। ठीक है, तो चलिए पहली जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है प्यारे साथियों, है क्या 0.025 ये इक्वल लगा हुआ है और यहां पर पूछा गया है प्रतिशत में क्या होगा। क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन इसमें परसेंटेज में दे रखे हैं, तो आपको इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ध्यान रखेंगे, जब कोई भी वैल्यू है हमारे पास, कोई भी वैल्यू है और उसको हमें चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में, तो ध्यान रहे उसमें 100 से हम लोग गुणा कर देते हैं। कोई भी मान है, भिन्न है, पॉइंट वाली वैल्यू है, कोई भी मान होता है, अगर उससे प्रतिशत में चेंज करना होता है तो वहां पर 100 से हम लोग गुणा कर देते हैं। तो बहुत आसान सा सवाल है, 0.025 इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 100 से। तो प्यारे साथियों, यहां पर कितना हो जाएगा, देखो पहले तो आपका ये बनेगा 2500, फिर आप देखिए पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 3 के बाद, 1 2 3, यानी कि आप कह सकते हैं 2.5% इसका आंसर होगा, यानी कि सी वाला एकदम से सही जवाब हो जाएगा। बात आपको अच्छे से यहां तक समझ में आ रही होगी। प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे, कोई भी मान को अगर प्रतिशत में चेंज करना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रतिशत मान है, कोई भी प्रतिशत मान है, या उसको मान लीजिए भिन्न में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है या किसी अदर वैल्यू में चेंज करना है, तो मेरे प्यारे साथियों उसमें क्या होता है, 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। बहुत आसान सी बात आप सभी साथियों के लिए बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। यानी कोई भी मान को प्रतिशत में चेंज करना होता है तो 100 से गुणा कर लेते हैं, अगर प्रतिशत को हटाना होता है तो 100 से भाग करते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि ये तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 30% है, तो यहां पर आपका परसेंट का साइन हटेगा, यानी कितना आ जाएगा, अपॉन में आपका 100 आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 3/10। तो कई बार क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बेसिक सा सवाल, जैसे कि ये सवाल भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। कहने का मतलब क्या है, बहुत आसान सा कई बार सवाल पूछ लेते हैं, जैसे कि यहां पर प्रतिशत में बदलवाया गया, या कोई भी प्रतिशत मान, जैसे मैंने बोला 30% यहां पर वैल्यू है, उसको भिन्न में चेंज करो। तो बहुत ही आसान सी बात, ध्यान रखेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी वैल्यू को, भिन्न को, पॉइंट वाली संख्या को अगर प्रतिशत में चेंज करना होता है तो 100 से गुणा कर लेते हैं, अगर प्रतिशत हटाना होता है तो 100 से भाग कर लेते हैं। बहुत प्यारी बात, आप सभी साथियों के लिए ये बात समझ में आ रही होगी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, 603 का 1/3, 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत है। मेरे प्यारे साथियों, इस सवाल को करने से पहले छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। मैंने बोला, मान लीजिए मैंने बोला 25, मैंने बोला 25 30 का कितना प्रतिशत है। बहुत प्यारी सी बात समझिएगा, मैंने बोला 25 30 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल लिया है मैंने। इसी सवाल के आधार पे अगला सवाल हम लोग लगा लेंगे। तो ध्यान रखेंगे, परसेंटेज में होता क्या है, जिसका मान निकालना होता है उसको बनाते हैं अंश, यानी 25, और जिससे तुलना होती है उसको लिखते हैं अपॉन में। और मैंने बताया कि प्रतिशत मान तो सीधे सीधे गुणा होनी है कितने से, 100 से। बात समझ में आ रही है। 25 30 का कितना परसेंट है, 25 को निकालना है, 30 का मतलब 30 से भाग करना है, परसेंट का मतलब गुणे में कितना, 100। तो यहां पर
जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका 250 और अपॉन में कितना 3, तो 3 अट्ठे कितना होगा 24 होगा, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 3 तिया 9 या 83 सही 1/3% इसका आंसर होगा। अब इस सवाल के आधार पे क्वेश्चन नंबर 2 आप आसानी से कर पाओगे। कैसे कर पाओगे देखो जरा, कह रहा है 603 का 1/3। तो पहले क्या करेंगे भाई, 603 का 1/3 कर लेंगे। देखो 603 का 1/3, 1/3 का मतलब ऐसे करके 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कितना होगा 201 हो जाएगा। ठीक है, ये 201 जो है, 201 जो है कह रहे हैं 67 का कितना प्रतिशत है। तो मैंने कहा जिसको निकालेंगे ना परसेंट में वो तो ऊपर हो जाएगा, यानी 201। 67 का तो तुलना किससे, 67 से, 67 अपॉन में आ जाएगा। परसेंट वैल्यू का मतलब हो जाता है 100 से आपकी गुणा। 67 3 हो जाएगा 201, यानी कि 300% इसका आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर चौथा इसमें एकदम से सही जवाब हो जाएगा। किसी भी साथी को यहां पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न। ठीक है, आगे प्रश्न पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह भी बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, बस थोड़ा सा सवाल में चेंज है। फटाफट से आप भी साथ में आंसर देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहे हैं 1 ग्राम, तो 1 ग्राम कह रहे हैं 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है, तो 1 किलोग्राम तो अपॉन में आ जाएगा और प्रतिशत मान का मतलब हो जाएगा गुणे में कितना 100, गुणे में कितना 100। बहुत आसान सी बात। तो 1 ग्राम देखो ये किलोग्राम में, ये ग्राम में, तो ऊपर आपका 1 ग्राम, नीचे जो वैल्यू है 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा और गुणे कितना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 से भाग करोगे इसको तो 0.1% आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न। कह रहा है 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 1 ग्राम ऊपर रहेगा क्योंकि 1 ग्राम को निकालना है किसमें, परसेंटेज में निकालना है, इसलिए 100 से गुणा कर दिया। तुलना किससे हुई, 1 किलोग्राम से, तो 1 किलोग्राम अपॉन में आ गया। और आप जानते हो कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, ऊपर ग्राम नीचे ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 0 से आप 10 से भाग करोगे 1 को, 0.1% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 था। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत आसान सा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 ये है प्यारे साथियों, 0.4 का 5% पूछा गया है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है। 0.4 का मतलब गुणा 5%। देखो परसेंट हटेगा तो भाई अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परसेंट हटेगा अपॉन में 100 आ जाएगा। तो अब मेरे प्यारे साथी इसको सॉल्व कर लो। देखो ये पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा। एक बात बताओ, 5 चौक हो गया, ऊपर 20 और नीचे है आपके पास 1000। तो पहले 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब देखो 2 जीरो हटेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी एक अंक तो है हमारे पास, 1 जीरो लगाना पड़ेगा। ये बन जाएगा हमारे पास इसका आंसर। बात समझ आई। देखो भाई मैंने डायरेक्ट 5 चौक 20 कर लिया, हालांकि कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा अगर आप कैंसिल कर लोगे फिर 0 फिर भाग करने में दिक्कत आएगी, तो चुपचाप देखो 5 चौक 20 कर लिया, 0 से 0 काट लिया, 2 जीरो हटेगा तो ऊपर 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। देखो एक अंक तो हमारे पास था ही, 1 जीरो हमें लगाना पड़ा, फिर पॉइंट बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास। ठीक, बहुत ज्यादा आसान प्रश्न। बने रहिए इसी तरह से, आगे भी हमारे साथ अभी बेहतरीन प्रश्न आने बाकी हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। ध्यान रहे, इनमें से कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 है और बढ़कर 65,000 हो जाती है, बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछी गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे? मैंने कहा जिस भी वैल्यू को प्रतिशत में निकालना है उसको अंश बनाते हैं, जिससे तुलना होती है हर बनाते हैं। तो बहुत आसान सी बात कि भाई 60,000 जनसंख्या थी, 65,000 हो गई, तो भाई वृद्धि कितने की हुई? 5,000 की हुई है।
अगर वृद्धि 5,000 की हुई है तो हुई कितने पर हुई होगी? 60,000 में तो हुई होगी। तो तुलना किससे होगी? 60,000 से। देखो 60,000 में तो वृद्धि हुई होगी ना। अगर प्यारे साथियों महारथियों 60,000 में वृद्धि हुई है तो तुलना भी 60,000 से ही होगी। और प्रतिशत मान का मतलब हो जाता है 100 से गुणा करना। अब मेरे प्यारे साथियों 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 12 होता है 60। ठीक है, अब 12 चलो 4 3 12 कर लो और 4 25 कितना 100 कर लो। 25/3 आपका आंसर हो जाएगा 25/3। ये प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें एकदम से सही जवाब है ना। आसान सवाल बिल्कुल। और इस तरह के सवाल, छोटे छोटे सवाल, यकीन मानो एक प्रश्न बेसिक सा सवाल एग्जाम में 100% आएगा, आप ये मान के चलो। जिसमें किसी से तुलना करवा रहे होंगे, वृद्धि पूछ रहे होंगे, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहे होंगे, कमी पूछ रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे सवाल हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं प्रतिशत से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो सवाल है, इसी तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? देखो बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है P का P प्रतिशत कितना है? 36 है। P का P प्रतिशत कितना है? 36 है। तो मेरे प्यारे साथियों P का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आप सभी जानते हैं P परसेंट का मतलब अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। और ये किसके इक्वल हो रहा है? 36 के इक्वल हो रहा है। तो P की गुणा P से होगी तो आप जानते हो P² होगा। अपॉन कितना? 100। और ये किसके इक्वल है? ये 36 के इक्वल है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई? बिल्कुल कर सकते हैं। P² एकम P² और 36 की गुणा 100 से होगी तो आपका 3600 बन जाएगा। यानी P²। आप जानते हैं कि जब भी वर्ग लगा होता है और वर्ग हटता है दूसरी तरफ जाके बराबर के, आपका बराबर के दूसरी तरफ जाके वर्गमूल में चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। यानी कि P का मान कितना कहलाएगा? 60 कहलाएगा। तो आप कह सकते हो भाई इसका चौथा ऑप्शन कैसा है? सही है। एक बार फिर आप सभी साथी सवाल को समझ सकते हो। कह रहा है P का P% 36 है। तो प्यारे भारतीयों P का मतलब होता है गुणा, परसेंट का मतलब अपॉन में हो जाता है 100 और ये दे कितना रखा है? 36। तो P की गुणा अगर P से होगी तो P² होगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो प्यारे साथियों 36 आपका लिखा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई P² की गुणा 1 से होगी P², 100 की गुणा 36 से होगी 3600 हो गया। तो यहाँ पर P कितना होगा? रूट में कितना बना लेंगे आप? 3600, तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें एकदम से सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए कुछ और बेहतरीन सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। आप सभी साथी अगर इस वीडियो को पसंद कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल चुका हूं परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 7, किसी संख्या के 60%। तो किसी संख्या, मान लो हमने बोला x का 60%, 60% का मतलब अपॉन में कितना? 100। और का फिर से क्या लिखा है? 3/5, 3/5। वाह भाग जो है वो कितना है? 36 है। वाह भाग कितना है? 36 है। तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे करके भाई? देखो 2 3 6 और 2 पंजे कितना? 10। अच्छा 3 से कैंसिल करेंगे, 3 12 या 36, 3 चौक 12, इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना होगा? 5 की गुणा 5 से 25 और तिरछी गुणा 25 चौका हो जाएगा 100। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आ जाएगी आपकी कितनी? 100 आ जाएगी। संख्या कितनी आ जाएगी? 100। बोला गया था किसी संख्या का 60%। तो किसी संख्या का मतलब x का 60% का मतलब हो गया 60/100 और का 3/5, 3/5 ये दे रखा है 36। तो x कितना आ गया? यहाँ पर आपका 100 आ गया। बात क्लियर है? सभी महारथियों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यकीन मानो हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। क्वेश्चन नंबर
8 की तरफ फटाफट से बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे प्यारे महारथियों है क्या? किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का 16%, कोई संख्या, देखो सवाल को समझेंगे, किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाता है तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या पूछी गई है। बेहतरीन सवाल है। किसी संख्या का, तो कोई संख्या है उसका 16%, 16% का मतलब हो गया 16 अपॉन में 100, जब 21 में जोड़ा जाता है तो वह स्वयं संख्या प्राप्त होती है। समझ आ रही है बात? कह रहा है कोई संख्या का 16% किस में जोड़ दिया हमने? 21 में ऐड कर दिया, तो क्या हो रहा है? वही संख्या प्राप्त हो रही है, यानी स्वयं संख्या प्राप्त होती है। बात क्लियर है? अब आराम से करेंगे इसको सवाल को। ठीक है, 4 चौक हो जाता है 16, 4 पच्चीसम हो जाता है 100, तो 4x अपॉन में 25 और प्लस 21 बराबर हो रहा है x। तो यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो x माइनस 4x अपॉन 25 और ये होगा 21 के बराबर। तो प्यारे साथियों क्या बनेगा? 25x से कम 25x घटाओ 4x, ठीक है, 25x से कम 25x, 4x घटा दो तो 21x बचेगा अपॉन में 25 बराबर हो जाएगा किसके? 21 के। तो 21 से 21 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 25 आ गया। ये एक बेसिक मेथड हो गया, ये एक आपका बेसिक मेथड हो गया। बात समझ में आ रही है? इसको एक तरीका और है हमारे पास करने का, इसमें x ना मानो तो कैसे करोगे? अगर आप इसको x ना मानोगे तो कैसे करोगे सवाल? देखो बहुत आसान तरीके से आप समझ पा रहे हैं सवालों को। जैसे कि यहां पर अगर मैं कहूं किसी संख्या का 16%, अगर आप मान लीजिए आप संख्या 100% मान लेते हैं तो 100 का 16% निकालेंगे, 16% ही आएगा। 16% में कितना जोड़ दिया जाए? 21 जोड़ दिया जाए, तो वही स्वयं संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लो मैंने वहां कहा भाई संख्या कितनी मान ली हमने? 100% मान लिया, 100 बोल सकते हैं। 16%, इसका 16% तो 16 ही आएगा, इसका 16% तो 16 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई 16% में कितना जोड़ दिया? 21, तो कौन सा संख्या प्राप्त हो रही है? स्वयं, यानी कि 100% प्राप्त होती है। अब उधर ले जाओगे तो 100% माइनस 16% ये होगा 21। यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर बचेगा कितना? 84 और ये कहलाएगा 21। तो 1% कितना होगा? 1% कितना होगा? 21 अपॉन 84 होगा, 21 अपॉन 84 होगा। अब निकालना है संख्या, तो 100% कितना होगा? 21 अपॉन 84 और इंटू आ जाएगा 100, तो 21 चौक हो जाता है 84 और 4 से कैंसिल करो, ये हो जाता है 25। तो बताओ आंसर आ गया। जो भी मेथड आपको समझ आए उसी मेथड से आप इस सवाल को कर लेंगे। बात सबको समझ में आई? देखो 84% 21 हो गया, 1% निकालते हैं 84 अपॉन में आ जाएगा, 100% निकालेंगे 100 से गुणा हो जाएगी, 21 चौक 84, 4 से काटा 25, यानी कि आपका सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा 25। अब मेरे प्यारे साथियों सबसे बेहतरीन सवाल हम लेकर आ रहे हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होंगे आगे। देखिए इस तरह का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह जो सवाल है, इस तरह के सवाल लगभग हर बार यूपी टेट या फिर सुपर टेट या सी टेट, मतलब जो भी टीचिंग एग्जाम होती है, विभिन्न एग्जाम्स होते हैं, उनमें इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, आप ये मान के चल सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? x का मान y से 25% कम है, तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक होगा? यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लेंगे। कितने प्रतिशत अधिक है? बात समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे साथियों। सवाल को पहचानेंगे कैसे करके? देखो पहले कह रहे हैं 25% कम है, फिर कह रहे हैं बाद में 25% कितने परसेंट ज्यादा है, मतलब पहले कम बोला फिर बाद में ज्यादा पूछ लिया, या पहले ज्यादा दे रख सकते हैं सवाल में, बाद में आपसे कम पूछ सकते हैं। अभी और भी सवाल करेंगे इसके बाद, लेकिन इसके लिए ट्रिक क्या होगी? ट्रिक ध्यान रखेंगे इस तरह के सवालों के लिए, बहुत आसान सी ट्रिक है।
x अपॉन 100 प्लस माइनस x और मल्टीप्लाई में कितना 100। जैसे प्यारे साथियों मैं कहूं, अच्छा यहां पर प्लस और माइनस का क्या फंडा है, प्लस का मतलब होता है अगर आपको मान लो ज्यादा दे रखा है या वृद्धि दे रखी है तो प्लस लगा लेंगे, अगर कमी दे रखी है तो माइनस लगा लेंगे। जैसे अगर मैंने 25% ज्यादा बोला है तो 25 आ जाएगा x अपॉन में 100 प्लस 25 हो जाएगा। अगर मैंने बोला 25% कम तो 25 अपॉन 100 माइनस 25 हो जाएगा। मैंने बोला 10% ज्यादा है तो 10 अपॉन में 100 प्लस 10 यानी 110 हो जाएगा। अगर मैंने बोला 10% कम है तो 10 अपॉन 100 माइनस 10 यानी 90 हो जाएगा। जैसे कि सवाल देखो, परेशान ना हो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बहुत आसान सी मैंने ट्रिक आपको बताई है। तो ट्रिक क्या लगेगी, x का मान 22 से 25% कम है। अगर 25% कम है, ध्यान रखेंगे तो 25 तो ऊपर आएगा और नीचे घटेगा 100 में से, कम दे रखा है तो घटेगा 100 माइनस 25 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 100। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 25 और अपॉन में कितना आएगा 75 और गुणे कितना आएगा आपका 100। तो 25 तिया कितना 75, कितना हो जाएगा आपका 3 से भाग कर लेंगे तो 100/3 लिख लीजिए, 100/3 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर 33 सही 1/3% भी इसको कह सकते हैं। बात क्लियर है। अगर आपको सवाल समझ में आया ना तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी से बताओ। बिल्कुल सेम सवाल है, आप पहचान पाएंगे। पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है तो पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए खपत में यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। समझिएगा सवाल को। देखो पहले बोला है कि भैया 25% जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ जा रही है, फिर कह रहा है यात्रा में कितने % की कमी करनी होगी। तो मैंने आपसे यही तो कहा कि भैया इस तरह के सवालों में दोनों ही बातें बोल रहे होंगे, दोनों ही बातें। पहले कह रहे हैं 25% बढ़ जा रहा है, फिर ये कह रहे हैं भैया यात्रा में कितने % की कटौती कर लें। बात समझ में आ रही महारथियों, दोनों बातें बोल रहे हैं। तो बस फटाफट से आप इसका आंसर लगा सकते हो। भाई 25% की इस बार क्या है वृद्धि हो रही है या ज्यादा हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग के आंसर भी बहुत बढ़िया 25 ऊपर आएगा। वृद्धि का मतलब हो रहा है 100 प्लस 25 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 100 से। तो यहां पर कितना बनेगा 25 अपॉन 125 और मल्टीप्लाई में कितना 100। तो 25 पंजे 125 है ना, 5 20 100 यानी 20% की कटौती करनी होगी। ज्यादा नहीं सोचना इस तरह के सवालों में, बस चुपचाप जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक को लगा दो। जैसे पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 9 में बोले x का मान 22 से 25% कम बोला गया था, ठीक है। इस बारे में थोड़ी सी भाषा को चेंज कर दिया, तो भाषा को पकड़ने का प्रयास करना। अगर दोनों ही बातें बोल रखी हो, पहले ज्यादा बोल रखा बाद में कम पूछा गया हो, या पहले कम दे रखा हो ज्यादा पूछा हो बाद में, भाषा को पकड़ने का प्रयास करेंगे। और एक बार प्रतिशत का या तो वृद्धि दे रखी होगी पहले या फिर कमी दे रखी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको आसानी से आप कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बन के आएगा, यहां से बहुत आसान सी बात निकल के आएगी। किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए उसका क्षेत्रफल समान रहे। अब देखो थोड़ा सा भाषा को चेंज करा गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लंबाई में 60% की वृद्धि दे रखी है, तो मैंने कहा आपको एक मान दे रखा होगा, तो इसमें बोल रखा है कि भी 60% की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है चौड़ाई में कितना घटाया जाए, दोनों ही बातें बोल रहे हैं। पहले लंबाई बढ़ाई है, फिर कह रहा है चौड़ाई कितने % घटाया जाए जिससे क्षेत्रफल समान रहे। बात क्लियर। तो बस फटाफट से लगा दो, 60% की वृद्धि हो जाती है तो 60 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में वृद्धि है तो 100 में जोड़ेंगे 60 160 हो जाएगा, है ना। 100 में जोड़ेंगे 60 160 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 100। तो देखो ये कैंसिल हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 8 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 25 हो जाता है 100। तो 25 3 75,
25 तियां 75 हो रहा है और 75 का आधा कर लो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14 यानी कि 37.5% आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो हमने 2-3 सवाल एक ही फॉर्मेट पे करे, बस छोटी सी ट्रिक है, x अपॉन क्या बताया, x अपॉन 100 प्लस माइनस x और मल्टीप्लाई में कितना 100, यही तो मैंने ट्रिक बताई है आपको, बहुत आसान सी आपको मैंने ये ट्रिक बताई है। ये चाबी ले जाओ। तो आगे बढ़ेंगे, कुछ और बेहतरीन सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, और भी आसान सवाल है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो है क्वेश्चन नंबर हमने 2-3 जो सवाल करे हैं 9 से लेकर 11 तक, तो उनमें क्या था, एक बार प्रतिशत परिवर्तन दे रखा था कि या तो वृद्धि दे रखी है या कमी दे रखी है। ठीक है, वृद्धि दे रखी थी तो आपसे कमी पूछ रहे थे, और कमी से दे रखी थी तो आपसे वृद्धि पूछ रहे थे। अब इस सवाल में क्या हो रहा है, एक से अधिक बार प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं उसमें एक से अधिक बार प्रतिशत का परिवर्तन होगा। जैसे इस सवाल को पढ़ेंगे तो किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, उस वस्तु की खपत में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उस वस्तु के व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो यहां पर एक से अधिक बार चेंज करने की बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। यहां से देखो, अगर एक से अधिक बार चेंज होगा तो ध्यान रखेंगे प्रतिशत चेंज यानी कि प्रतिशत परिवर्तन होता क्या है। ये भी सवाल पिछली बार पूछा गया था, इस तरह का सवाल, मतलब इसी फॉर्मेट पे सवाल पूछा गया था। तो प्रतिशत चेंज होता क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में कितना 100। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लस प्लस का साइन इस्तेमाल करा हुआ है। अगर मान लीजिए कमी दे रखी है तब तो माइनस का साइन लगा लेंगे, माइनस का साइन लगा लेंगे। अगर वृद्धि दे रखी है तो प्लस का साइन लगा लेंगे। आप समझने की कोशिश कर पा रहे हैं। जैसे अभी समझ में आपको आ जाएगा, तसल्ली समझ में आ जाएगा कैसे करके फॉर्मेट को इस्तेमाल करना है, कैसे फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, बिल्कुल आपको हर एक बात अच्छे समझ में आ जाएगी। बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि, यानी 30% की वृद्धि, तो x लेंगे यहाँ पर 30% की वृद्धि का मतलब प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। बाई की बात करेंगे तो बाई यहाँ पर 20% कम है तो इसको लगा लेंगे माइनस में। बात को समझ में आ रही है। जो पहली वाली वैल्यू है उसको हमने x लिख लिया, दूसरी वाली वैल्यू को y लिख लिया। पहली वाली वैल्यू में वृद्धि है तो प्लस का साइन रहा, प्लस साइन लिखो नल को फर्क नहीं पड़ता। माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि 20% की कमी है। अब लगा दो इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट के अनुसार चुपचाप सॉल्व करो। x कितना रखोगे यहाँ पर 30, अब y माइनस का है तो माइनस का कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, प्लस x 30 प्लस का है तो 30 आ जाएगा, y किसका है माइनस का 20, और अपॉन में कितना आ जाएगा 100। बात क्लियर। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल है, इस 0 से ये 0 कैंसिल। एक बात बताओ, 30 में से अगर 20 माइनस होगा तो यहाँ पर आपका 10 बचेगा, राइट। और 3 दूनी कितना होगा 6, 3 दूनी होगा 6। ध्यान रहे यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस, जब गुणा होती है तो माइनस प्लस में क्या हो जाएगा माइनस का, तो 10 में 4 घटेगा, 4% आएगा, और 4% की क्या होगी इसमें वृद्धि होगी। तो कई बार आप ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि इस सवाल में दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 4% की कमी, दूसरा है 5% की कमी, तीसरा है 5% की वृद्धि, चौथा है 4% की वृद्धि। तो आप ये देखेंगे अगर आपका प्लस में आ जाए, तो वृद्धि कहलाएगा, अगर माइनस में आ जाए आंसर फाइनल में तो इसका मतलब कमी है। तो ध्यान रखेंगे प्लस में आ रहा है इसका मतलब 4% वृद्धि, क्योंकि दोनों ही जनरली ऑप्शन दे रखे होते हैं। जैसे इसमें दे रखे हैं पहला ऑप्शन 4% कमी है और लास्ट वाला 4% वृद्धि है, तो आप पहचान लेंगे ना, अगर प्लस में आएगा इसका मतलब वृद्धि वाला ऑप्शन टिक करना है, अगर माइनस में आए इसका मतलब कमी वाला ऑप्शन टिक करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अभी और भी सवाल करेंगे, तसल्ली से बने रहो। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा। राधिका ने 2,50,000 रुपए में एक कार खरीदी और अगले वर्ष में इसकी कीमत 10% गिर गई यानी घट गई, और पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर जाती है यानी और घट जाती है। इन दोनों वर्षों में कार की कीमत के संपूर्ण घटने का
प्रतिशत क्या होगा? तो ये भी बेहतरीन सवाल है। ध्यान रहे मेरे प्यारे साथियों, जब भी आपसे इस तरह के सवाल में प्रतिशत चेंज पूछा जा रहा हो, यानी प्रतिशत परिवर्तन पूछा जा रहा हो, प्रतिशत वृद्धि पूछी जा रही है, यानी प्रतिशत कमी पूछी जा रही हो घटना चक्र में, तो कहने का मतलब क्या है, इसमें जो ओरिजिनल जो वैल्यू है 2,50,000, इसकी कोई भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे आप 10% को देखो तो x बराबर 10% की कमी यानी x -10 होगा और y कितना होगा -12। बात को समझ में आ रही है? अगर आपसे प्रतिशत चेंज इस तरह से पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट बढ़ा या कितने परसेंट घटा, तो आप क्या करोगे भाई, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता हमें यहाँ पर नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे आप x बराबर -10, क्योंकि भैया पहले वर्ष जो है 10% घटा है तो -10 हो जाएगा, दूसरे वर्ष 12% घटा है तो -12 हो जाएगा। अब आसानी से कर लोगे फटाफट से, जैसा कि आप जानते हो प्रतिशत चेंज होता क्या है? प्रतिशत चेंज होता है भाई, अभी मैंने बताया कि x + y + x × y अपॉन में 100, यही तो बताया था। तो x कितना रखोगे यहाँ पर भैया? -10 रखोगे इस बार, -10। y कितना रखोगे? -12 प्लस -10 और गुणे -12 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 100, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 100। तो यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -22, ये -22 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो ये 0 से 0 कैंसिल कर लो। अब देखो 0 हटा लो, यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट लगा दो तो 1.2 हो गया। ये आपका 1 है, तो 1.2 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1.2 ही तो आएगा। अब बस साइन और देखो वैसे इसमें क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस माइनस क्या हो गया, या यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे। मैंने कहा यहाँ पे जो प्लस साइन है तो सीधे सीधे ये -10 है, यहाँ पर आप -10 ऐसे भी लिख सकते थे, -10 हो जाएगा इस तरह से आपका -10, क्योंकि इसमें x बराबर -10 है तो यहाँ पर -10 इस तरह से भी लिख सकते थे। तो माइनस माइनस अब क्या हो गया? प्लस। अब बताओ यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 20.8 बचेगा, वो भी किसका बचेगा? माइनस का बचेगा, यानी आप कह सकते हो 20.8% की क्या होगी आपकी कटौती होगी या घट जाएगा। ठीक है, 20.8% क्या होगा? घटेगा। बात क्लियर है? तो कई बार इस तरह से आपको कुछ मान दे रखा होता है, आप कहते हैं पता नहीं सवाल कैसे करेंगे। हालांकि मान रखकर भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा मेथड है, तो उस पर न जाके मैं सीधे सीधे टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, जिससे आप भ्रमित ना हो चीज़ों को लेकर। सवाल अगर इस फॉर्मेट में आ रहा है, आपकी बुक्स में भी इस तरह के सवाल जरूर दे रखे होंगे, आप उठा के देखिए, उन प्रश्नों को लगाइए, यकीन मानो आप आसानी से इसी मेथड से सवाल कर पाओगे। लेकिन प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाए तभी, अगर आप मान लीजिए कहें कि प्रतिशत वृद्धि बताओ कि भैया कितना बढ़ा, या प्रतिशत ये पूछे कि भैया संख्या में बताओ, जैसे इसमें रुपए में बताओ, रुपए में दे रखा है 2,50,000 रुपए में कार खरीदी गई है। अगर पूछा गया होता कितने रुपए घटा, तो हम इस तरह से नहीं कर सकते थे। कितने रुपए वृद्धि हुई, इस तरह से नहीं कर सकते थे। बात समझ में? अगर आपसे प्रतिशत परिवर्तन यानी प्रतिशत कमी पूछी जा रही है, प्रतिशत वृद्धि करी जा रही है, अगर एक से ज़्यादा बार चेंज दे रखा है, तो आप इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हो आसानी से। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फटाफट से। अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही है तो भाई फटाफट सभी साथी एक बार लाइक अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करेंगे। तो 14 क्वेश्चन क्या है? किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? अब देखो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखें, यहाँ पर इसी तरह के आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं। पिछली बार शायद बेलन का एक सवाल पूछा गया था, जिसमें बेलन का आयतन या शंकु का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बेलन का या फिर शंकु का पूछा गया था, जिसमें आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहे थे। जनरली क्षेत्रफल और आयतन के मतलब रिलेट करके सवाल आजकल पूछे जाने लग गए हैं। तो फॉर्मेट सवाल का वही है, ध्यान दीजिए। पहले कह रहे क्षेत्रफल में एक बात समझिए, वर्ग की जो भुजा है वो 20% कम हो जा रही है, 20% क्या हो जा रही है? 20% कम हो जा रही है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? तो पहले भाई वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, समझिएगा, भुजा का स्क्वायर। तो ये कहलाएगा a इंटू ए, कहलाएगा नहीं कहलाएगा? ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा a इंटू ए, यानी मैं कहूँगा कि भैया 20% तो इसमें कमी हो जाएगी और 20% इसमें कमी हो जाएगी भुजा में। अब देखो ये माइनस का होगा, ये माइनस का, बात समझ में आ रही है? अब इसको x मान लो और इसको y मान लो, हो गया। देखो वही फॉर्मेट जो अभी हमने सीखा है,
सेम फॉर्मेट का सवाल बन गया। तो कई बार अगर आयतन, क्षेत्रफल या इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो ध्यान से समझ लेना। अब आपके उसके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा तभी आप आसानी से कर पाओगे। तो फॉर्मूले भी हम लोग जल्दी ही पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए। फिलहाल अभी समझने का प्रयास करेंगे। जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं a इंटू ए लिख सकते हैं। पहली भुजा में 20% की कमी तो -20 हो गया x, दूसरी भुजा आप देख पा रहे हैं उसमें भी कमी 20% की तो -20 हो गया। अब लगा दो फटाफट से, फॉर्मूला क्या लगता है, -20 मतलब पहला x आ गया, फिर y आ गया, फिर -20 आ गया, फिर ये आपका -20। अभी मैंने फॉर्मूला इससे पहले लिखा भी था। तो ये कितना होगा, -20 आपका ये -40 हो जाएगा, -40। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 36% आ रहा है। माइनस का कितना आ रहा है, 36% आ रहा है। यानी कि 36% की क्या होगी, यानी कि 36% की क्या होगी, इसमें 36% की आपकी कमी होगी। 36% की आपकी क्या होगी, इस सवाल में कमी होगी। बात समझ में आ रही है इसमें, हाँ 36% की कमी हो जाएगी। ये क्या होगा, बिल्कुल से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36% की कमी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और अच्छे समझ में आएगा। तसल्ली बना के रखो, तसल्ली से बैठे रहो, आराम से पढ़ते रहो बस। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी देखो इसी तरह का सवाल है। 15 क्या है, एक आयत की लंबाई में 30% वृद्धि, चौड़ाई में 20% कमी हो जाती है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में 4% कमी, 4% वृद्धि, यानी कि प्रतिशत परिवर्तन ही पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, सबको पता है। और लंबाई 30% वृद्धि है, तो लंबाई 30% वृद्धि, तो ये हमारा 30% वृद्धि यानी प्लस का रहेगा। और चौड़ाई 20% कमी है, तो चौड़ाई 20% कम है, तो ये माइनस का रहेगा। इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे हम लोग y। ठीक है, अब फटाफट से कर लो। तो 30 माइनस 20 और प्लस 30 गुणे माइनस का 20 और अपॉन में कितना 100। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 30 माइनस 20 का मतलब हो जा रहा है 10%। ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, किसका आएगा, माइनस का, कोई माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। बस साइन का बहुत ध्यान रखना है। तो 4% यहाँ पर आ रहा है, 4% की क्या होगी, वृद्धि होगी, प्लस का है तो इसका मतलब वृद्धि। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें ठीक हो जाएगा। बताओ, सवाल हर एक समझ में आ रहा है आपको, सवाल हर एक सवाल समझ में आ रहा है तो लाइक ठोको, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। इसी तरह से सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाए जाएंगे। हर एक के टॉपिक को एक एक क्लास में ही हम लोग बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको करने का जल्दी से सभी साथी प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अभी इसको लेके इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि फॉर्मूले हमें याद नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे। प्यारे साथियों, एक छोटा सा टॉपिक है मेंसुरेशन, उसमें आप फॉर्मूले, आपके पास किताब होगी उसमें सब फॉर्मूले लिखे होंगे। 2-3-4 बार फॉर्मूले पढ़ोगे सब याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप, हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, एक ही बार पढ़ के रह जाते हैं, बोले अच्छा एक बार पढ़ा, बोले याद ही ना हो रहा है। तो याद ही ना हो रहा है तो प्यारे साथियों, आपको पता है कि जब हम पहली बार कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें एक बार में याद नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना छोड़ दें। 2-4 बार फार्मूला अगर पढ़ के देखोगे, लिख के देखोगे तो खुद ब खुद आपको सब याद हो जाएंगे। अब देखो इसमें कह रहे हैं, सवाल में क्या है, कह रहे हैं गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है। अब देखिए तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग बात करेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो गोले का होता क्या है। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बहुत आसान, ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल होता है 4πr²। समझना इसको, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। बात क्लियर है, यहाँ पर 4πr² होता है। अब मेरे प्यारे साथी समझने का प्रयास करेंगे इसके देखो एक बात बताओ, जब आप गोले के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, अगर आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा
तो हर प्रश्न में यही तो फॉर्मूला लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल लगाएंगे। यानी अब आपका हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के, तो जो आंसर में परिवर्तन आएगा वो किसकी वजह से आएगा? वो आंसर में परिवर्तन आएगा त्रिज्या की वजह से। त्रिज्या बढ़ेगी तो आंसर बढ़ जाएगा, त्रिज्या घटेगी तो आंसर घट जाएगा। यानी इस 4 पाई का ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये हर सवाल में 4 पाई लगना ही लगना है, और पाई का मान 22/7 भी लगना है हर फॉर्मूले में। यानी कि 4 पाई से कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हर सवाल में 4 पाई लगाओगे आप पृष्ठीय क्षेत्रफल के। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हर सवाल में 4 पाई आर स्क्वायर लगाओगे, तो 4 पाई तो भैया सेम रहेगा हर सवाल में, तो इससे तो कोई चेंज ना होने का। चेंज कौन करेगा? त्रिज्या। तो इसको लिख लेंगे r × r। अब सवाल हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो इसमें 50% की वृद्धि हो रही है तो प्लस का आ जाएगा, इसमें 50% की वृद्धि है तो प्लस का आ जाएगा। अब फटाफट से आप लोग लगा सकते हो, भैया प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, 50 + 50 जोड़ेंगे और फिर 50 × 50 कर लेंगे। अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। ये कैंसिल हो गया, 50 और 50 कितना हो गया? 100। 50 और 50 100 और 55 25 हो गया। यानी कि आप कह सकते हो 125% आ रहा है प्लस का। इसका मतलब क्या है? 125% की क्या होगी आपकी इसमें वृद्धि हो जाएगी। बहुत आसान सी बात, आप इसको समझ पा रहे होंगे। बताओ, क्लियर सभी को? ठीक है, एक और सवाल है। हाँ, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। अगर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर 17 पर जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और समझ लेते हैं। मान लीजिए सवाल आपका इस तरह से बन जाता है, मैं ध्यान से सवाल को सुनिएगा। जैसे मान लो मैंने बोला एक बेलन, ठीक है, मैंने ये सवाल लिया नहीं है, इसमें टाइपिंग करा हुआ नहीं है, लेकिन आप समझ लो। मान लो एक बेलन है जिसकी त्रिज्या में मैंने बोला कि 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, और मैंने बोला ऊंचाई में 20% की कमी हो जाती है। ऊंचाई में 20% की कमी हो जा रही है, तो ये माइनस का और ये किसका आएगा? प्लस का। तो कह रहे हैं आयतन में क्या चेंज होगा? आयतन का मतलब वॉल्यूम होता है। आयतन में कितने % का चेंज होगा? तो प्यारे साथियों समझिएगा, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। किसका? वेलन का। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो लेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर को r × r यानी मल्टीप्लाई h। बात समझ में आ रही? तो r, देखो इस r में कितना बढ़ेगा? इस r में 10% बढ़ेगा, और इस r में 10% बढ़ेगा, और इस ऊंचाई में 20% की कमी हो जाएगी। इस ऊंचाई में 20% की कमी हो जाएगी। लेकिन अब मेरे प्यारे साथियों, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई यहाँ पर सर आपने केवल 2 ही का बताया, यानी 2 बार प्रतिशत परिवर्तन का बताया, तो 3 बार हो रहा है अगर इसके अनुसार जाएंगे। बिल्कुल, ये 3 बार हो रहा है। आपके मन में ये विचार आएगा कि सर वहाँ पर x + y था, तो यहाँ पर x + y + z कर लें और x × y × z कर लें। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत आसान सी बात समझा दूं कि पहले आप 2 को सॉल्व कर लो। पहले आप 2 को सॉल्व कर लो। इसको मान लो x, इसको मान लो y। तो क्या होगा? 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन में कितना? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 10 20, और ये 21% हो जाएगा। अब जो आया और जो बच गया, अब उसको लगा के एक बार और लगाओ। अब इसको x मान लो और इसको क्या मान लेते हैं? y। बात को समझ आ रही? पहले 2 को सॉल्व कर लिया, इसको x इसको y मानकर, तो हमारा 21% आ गया। जो आया उसको और जो बचा है उसके साथ में एक बार और लगा देंगे, तो ये प्लस का है तो ये x 21 होगा, माइनस का 20 आ जाएगा, और प्लस 21 × माइनस का 20, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 0 हटाओ, पॉइंट लगा लो एक के बाद। यहाँ पर आप देखें 21 - 20, ये 1% आएगा। इधर देखो 2 दूनी 4, यानी आपका 21 दूनी 42, यानी 4 पॉइंट कितना आ रहा है? 4.2 आ रहा है। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर आपका माइनस का 3.2% आएगा। यानी कि आप बोल सकते हो 3.2% की क्या होगी? 3.2% की क्या होगी? कमी होगी। बताओ, समझ में आया? बिल्कुल आसानी समझ पा रहे हैं। तो अगर 2 से अधिक बार चेंज में कुछ सवाल बन जाए तो घबराना नहीं है। जो कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं, जो बात आपको बताई जा रही है, उसी पर आपको टिके रहना है। आपका सवाल बिल्कुल सही होगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। बस थोड़ा सा माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और अगर माइनस प्लस का कंफ्यूजन जो है दूर करना चाहते हो तो बुक से इस तरह के सवाल 2-3 सवाल लगा लो। यकीन मानो आपको खुद ब खुद समझ में आए कि कैसे करके प्लस क्या माइनस क्या हो रहा है। बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अब नए तरह के सवाल चलेंगे। इस तरह के कई सवाल हम लोग कर चुके हैं। ठीक,
अब क्वेश्चन नंबर 17। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जनसंख्या पर आधारित पूछे जाते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें वस्तु का मूल्य दे रखा होता है, वृद्धि या कमी करवा के नया मूल्य पूछ रहे होते हैं या पुराना मूल्य पूछ रहे होते हैं। ऐसी जनसंख्या में भी आपसे पुरानी जनसंख्या पूछ रहे होते हैं, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहे होते हैं, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहे होते हैं, वर्तमान जनसंख्या पूछ रहे होते हैं। कहने का मतलब जिस तरह के सवाल जिसमें कुछ दे रखा होता है, कुछ पूछ रहे होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17, किसी मशीन का मूल्य जो है 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब है घट जाना, घट जाना। तो कह रहे हैं इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि वर्तमान में मूल्य कितना है 1,45,800 रुपये है, तो इसे कितने रुपए में खरीदा गया था। तो प्यारे साथियों, ये मूल्य वाले सवाल हैं, जनसंख्या वाले सवाल हैं, इनकी शानदार सी ट्रिक ध्यान रखोगे। ट्रिक क्या होगी, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन का मतलब आप जो है पहले रखोगे ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जनसंख्या हो सकता है, मूल्य हो सकता है, और इधर राइट हैंड साइड में रखोगे न्यू वैल्यू, नया मान रखोगे। इसका मतलब समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहा हूं? अभी समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे आप समझो वर्तमान मूल्य आपका 1,45,800 रुपया है, बात समझ आ रही? 1,45,800 रुपया वर्तमान में मूल्य है, और आपसे 3 वर्ष पहले का पूछा गया है, यानी कितने में खरीदा गया था। यानी खरीदा गया था यानी कि आपसे पुराना मूल्य पूछ रहे हैं, ये वाला हमसे पूछ रहे हैं। बात समझ में आ रही? और ये दे रखा है कितना, 1,45,800। बात कुछ समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? अगर नया दे रखा होगा तो नए के नीचे लिख लेंगे, क्योंकि भैया वर्तमान तो नया माना जाएगा और 3 वर्ष पहले का पुराना माना जाएगा, और पुराना हमसे पूछ रहे हैं तो जो के नीचे लिख लेंगे। या तो आपको पुराना वाला मान दे रखा होगा तो वो पुराने के नीचे लिख लोगे, या फिर नया दे रखा होगा। बात क्लियर है? फॉर्मेट यही रहेगा, चाहे पुराना दे रखा हो चाहे नया दे रखा हो, कोई सा मान दे रखा हो, फॉर्मेट यही रहेगा, नया इधर पुराना इधर। जो मान दे रखा है उसके नीचे लिख लेंगे। अगर आपको नया दे रखा है तो नए के नीचे, अगर पुराना दे रखा है तो पुराना के नीचे। कोई भी कंफ्यूजन ना हो, चाहे वृद्धि दे रखी हो चाहे कमी, कोई भी तरह का डाउट ना रखे। करेंगे हम ऐसे ही सवाल, कैसा भी आ जाए, जनसंख्या पर आधारित, अवमूल्यन पर आधारित, वृद्धि पर आधारित, करेंगे इसी तरह से। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला मान हमसे पूछा गया, तो ये x मान लो। अब होगा क्या, ये जो मान बना होगा, सीधी सी बात है, 3 वर्ष पहले जो आपका मशीन का मूल्य होगा उसी में तो वृद्धि हुई होगी या कमी हुई होगी। तो फिलहाल इसमें अवमूल्यन है तो कमी होगी। जितने % की कमी होती है, ध्यान रखेंगे, जितने % की कमी होगी 100 से घटा लेते हैं, जितने % की वृद्धि होती है 100 में जोड़ लेते हैं। तो 10% का अवमूल्यन है, इसका मतलब 100 में से 10 घटाएंगे 90% आएगा, 90% आएगा, और पॉन में कितना लगा देंगे 100%, का मतलब 100। ये 3 बार लगाएंगे, क्योंकि भैया 3 वर्ष का समय है। कितने वर्ष का समय है? 3 वर्ष का समय है, और ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। निश्चिंत रहो, अभी मैं सवाल और कराऊंगा, तसल्ली से बैठ रहा हूँ। थोड़ा मोड़ा अगर थोड़ा सा डाउट भी रह जाएगा ना, तब भी मैं आपको समझा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 9 से कैंसिल करो, 9 एकम 9, और कितना बचा 5, 55, 9 छक 54, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा। अब 9 से कैंसिल करो, 9 एकम 9, 7, 9 अट्ठे 72, 1800 हो जाएगा। और 9 से कैंसिल करो, 9 दूनी 18, यानी कि 200, यानी कि 200। तो x अपॉन यहाँ पर कितना हो रहा है, 1000 इक्वल हो जाएगा 200 के, और अपॉन में कितना 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये आपका 2 लाख हो जाएगा, ये आपका 2 लाख रुपए हो जाएगा। बात क्लियर हुई? सवाल समझ में आया? निश्चिंत रहो, एक और सवाल देखो, आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है, प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या उस गांव की, यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4,410 है, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी। तो फिर से पुरानी वाली पूछ रहे हैं और नई वाली हमें दे रखी है भैया 4,410, और पुरानी वाली पूछ रहे हैं वो x मान लो, ठीक है। अब 5% बढ़ रही है तो 2 वर्ष में कितनी है, 5% बढ़ेगी तो 100 में जोड़ेंगे 5, 105,
और 2 वर्ष समय दे रखा है तो भैया 2 बार लगा दो, जितने वर्ष का समय है उतनी बार हम लोग लगा देंगे इस तरह से। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 20 आ जाएगा। फिर से काटो, 21 आ जाएगा, 5 से काटोगे 20 आ जाएगा। 21 21 सम होता है 447, 210 आ जाएगा। 21 से काटो, 21 एकम 21 10 आ जाएगा। 10 की गुणा देखो, 20 20 में कितना हो रहा है 400, 400 गुणा 10 से कितना हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा 4000। बात क्लियर हुई? सवाल समझ में आया या नहीं बताओ? सवाल समझ में आया या नहीं? बिल्कुल आ रहा होगा, आप सवाल को बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए, ये तो सवाल रहा जिसमें नई मान दे रखी थी, पुरानी आपसे पूछी गई थी। मान लो, मैंने सवाल लिया हुआ नहीं है फिर भी आपको समझा रहा हूँ। मान लो मैंने बोला किसी कोई शहर है, किस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व मैंने बोला भैया 1 लाख थी। 2 वर्ष पूर्व 1 लाख थी, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व 1 लाख थी। 10% बढ़ जा रही है, 10% बढ़ जा रही है, तो भैया वर्तमान में कितनी हो जाएगी? तो वर्तमान तो नई वाली पूछ रहे हैं इस बार, बात समझ में आ रही है? नई वाली पूछ रहे हैं इस बार। पुरानी दे रखी है, हमें नहीं दे रखी हुई पुरानी x मान लेंगे। अगर दे रखी तो पुरानी कोई दिक्कत ही नहीं, तो निकल ही आएगी फिर आसानी से। करना हमने ऐसे ही है, ये जो वैल्यू है ना घटाने पे जोड़ने पे रखनी इसके नीचे है, उल्टा मत कर देना। बोले भाई ये दे रखी तो इस बार उल्टा कर दें। ये जो मैन है ना घटाने पे जोड़ने पर परसेंट वाला जो पार्ट है वो यहीं पे रहेगा। अगर ये पता है तो यहाँ पर लिख दो, नहीं पता है तो x मान लो। तो ये दे रखा होगा, अगर x मानना पड़ेगा ये वाला तो ये दे रखा होगा, नहीं दे रखा है तो ये दे रखा होगा। ये पूछ रहे होंगे तो x मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, और ये 11 में 11 में 121 हो जाएगा। 2 0 यानी 3 0 आ जाएंगे आपके। सही है ना? तो 1,21,000 हो जाएगी। बात क्लियर? चलो सवाल करना, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। 19 को समझने से पहले एक छोटी सी बात समझ लें, कंसेप्ट इसी पर आधारित है। चलो, जैसे मान लो एक कक्षा है, एक क्लास है, जिसमें मैंने कहा 50% जो स्टूडेंट हैं वो मान लीजिए मैंने बोला कि मैथ में पास हो रहे हैं, और मैंने बोला 30% जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में पास हो रहे हैं। सुनना बात ध्यान से, मैं पहले समझा दूं कंसेप्ट क्या है या सवाल किस तरह के बनते हैं, फिर मैं उस सवाल पे जाऊंगा। मैंने बोला 50% मैथ में पास हो रहे हैं और 30% इंग्लिश में पास हो रहे हैं, और मैंने बोला कि 20% विद्यार्थी जो हैं, या मानो मैंने बोल दिया 25% जो स्टूडेंट हैं वो दोनों में, यानी दोनों में पास हो रहे हैं, दोनों विषय में पास हो रहे हैं। बात समझने का प्रयास करेंगे। मैंने बोला 50% छात्र जो हैं केवल जो है मैथ में पास हो रहे हैं, 30% छात्र इंग्लिश में पास हो रहे हैं, और 25% छात्र दोनों विषय में आपके पास हो रहे हैं। तो मैंने पूछा कि दोनों में फेल कितने हो रहे हैं, तो कैसे करना होगा? बहुत आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत आसान सी ट्रिक है। देखो, ये दोनों वाले घटा दो, तो 50% में से कितना घटेगा? 25%। दोनों वाला घटाना है तो 25% बचेगा। इस 30% से घटाओ दोनों वाले, ये कितना बचेगा? 5% बचेगा। और एक बार आप जो है दोनों वाला काउंट करेंगे। देखो, तो दोनों वाला है, आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। दोनों वाला इसमें भी है और इसमें भी है, और अलग भी दे रखा है, तो हमने काउंट इसको एक ही बार करना है। तो भैया 50% में से जो दोनों वाला था घटा दिया, केवल मैथ का रह गया। ठीक है, ये केवल मैथ का रह गया। केवल अंग्रेजी कैसे निकालेंगे? 30 में से दोनों घटा देंगे, आप कितना बचेगा? 5%। केवल इंग्लिश का हो गया दोनों का। तो ओवरऑल 25 25 50 और 5 55% जो है मैक्सिमम पास होंगे, मैक्सिमम यानी अधिकतम पास होंगे। तो आपसे पूछा जाए भैया तो आप फेल कितने होंगे, तो फेल कैसे निकालोगे? 100% माइनस 55% कितना आ जाएगा? 45%। इसका क्या हो जाएगा आंसर? समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसको समझना चाहो, ये हिस्सा मान लो मैंने बोला, ये मान लो हिस्सा है मैथ का जिसमें 50% पास हो रहे हैं, और मैंने बोला ये इंग्लिश का हिस्सा है जिसमें आपके 30% पास हो रहे हैं, और ये दोनों का हिस्सा है जिसमें आपके 25% पास हो रहे हैं। तो ये दोनों जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये इसमें भी है और इसमें भी है, और अलग भी दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखोगे तो हमने काउंट एक बार करना है, यानी पहले ये निकाल लो केवल। ये कैसे निकालोगे? ओवरऑल हमारे पास 50 है, तो इसमें से दोनों वाला घटा दो, घटा दिए 25 बच जाएगा। ये वाला कितना बच जाएगा आपका? ये वाला 25 बच जाएगा फिर आपका। अब ऐसे ये ओवरऑल 30 है आपका, 30 में दोनों वाला घटा दो, तो ये वाला कितना बचेगा? 5% बचेगा। 30 माइनस 25 5% बच रहा है, और दोनों वाला दे रखा है 25, तो एक बार 25 ये वाला काउंट हो गया, ये वाला हिस्सा काउंट हो गया,
एक बार ये वाला काउंट हो गया, एक बार ये काउंट हो गया, 25 25 50 और 5 55, 55% पास होंगे तो फेल कितने होंगे? 45%। एक और सवाल देखो, जो सवाल मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा चेंज है इस सवाल की तुलना में, लेकिन ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसमें क्या था, तीनों में पास पास दे रखा था। क्वेश्चन नंबर जो 19 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें क्या है, एक कक्षा में 75% जो है विद्यार्थी अंग्रेजी में, जैसे समझना बात को, ये अंग्रेजी का है, इसमें 75% पास होते हैं, और गणित में 60%, गणित में यानी मैथ में 60% पास हो जाते हैं। और यहां पर कह रहा है 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। ध्यान रखेंगे, पिछले सवाल में सेम दे रखा था, ये भी पास था, ये भी पास था, ये भी पास था, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, लेकिन यहां पर ये जो है 20% फेल का दे रखा है। तो कह रहा है कितने परसेंट उत्तीर्ण हो रहे हैं। एक बात बताओ, ये हिस्सा कह रहा है ये फेल का है, अगर ये फेल का है, जबकि आपको पता है ये हिस्सा जो है इसका भी है और इसका भी है, अगर ये फेल तो ये भी तो फेल होना चाहिए था भाई। बहुत सिंपल सी बात है भाई, कि ये कह रहा है ये वाला फेल हो रहा है, अगर ये फेल है और इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, तो प्यारे साथियों ये फेल होगा, सीधी सी बात है। तो ये कैसे, 60% पास हैं तो फेल हो जाएंगे इसमें 40%। कितने परसेंट फेल हो जाएंगे? 40%, क्योंकि 60% पास 40% फेल। यहाँ 75% पास तो आपके 25% क्या होंगे? 25% फेल होंगे। ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। अब सेम डाटा बन गया, अब कर सकते हो। अब देखो ये ओवरऑल जो है 25% फेल हो रहा है, ओवरऑल 25% फेल हो रहा है, इसमें दोनों का कितना है? 20%। तो 25% में से 20% घटेगा, 5% किसका आएगा? ये केवल किसका आ जाएगा? इंग्लिश का आ जाएगा। केवल मैथ कितना आएगा? 40% ओवरऑल फेल है, और माइनस 20% और घटाओ कितना हो जाएगा? 20% फेल हो जाएगा। एक बार इसको भी काउंट करेंगे तो ओवरऑल जो है मैक्सिमम यानी कि अधिकतम फेल कितने हो जाएंगे फिर? तो भैया कहोगे 55% अधिकतम फेल हो जाएंगे। 20 20 40 और 5 45। तो भैया पास पूछा है सवाल में, पास क्या होगा भैया? 100 में से कितना घटा दोगे प्यारे महारथियों? 55। तो कितना आ जाएगा? 45% पास होंगे। परेशान ना हो, इस तरह का एक दो सवाल और लगाना। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखते हैं इसका कौन आंसर देगा। सबसे पहले बहुत आसान सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट से आंसर देंगे साथी, और इसके बाद एक दो प्रश्न और करेंगे। थोड़ा सा अपनी तरफ से, मैं प्रश्न टाइप नहीं है लेकिन अपनी तरफ समझाने का प्रयास करूंगा, वो सवाल भी एग्जाम में आ सकते हैं। फटाफट से, किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने के बजाय, इस संख्या को 5/4 से गुणा करने के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया, तो आपसे पूछ रहे हैं प्रतिशत त्रुटि बताओ, यानी गलती क्या हो रही है। तो देखो इस तरह के सवाल प्यारे भारतीयों कैसे करे जाते हैं। कह रहे हैं किसी संख्या को बने रहो बस थोड़ी देर और, 5 से 10 मिनट और, हर सवाल आपका फिर पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला? देखो जरा, किसी संख्या का, कोई संख्या है, मान ली यहाँ पर x है, उसको 5/4 से गुणा करना था ना, 5/4 से गुणा करना था, और उसको गुणा कितने से कर दिया? 4/5 से। अगर प्यारे साथियों संख्या x मानते हो, ठीक है, x मानते हो, तो फिर फंस जाओगे। x मत मानो, आप संख्या ऐसी मान लो जिससे कैलकुलेशन आसान हो। हालांकि 100 भी मान सकते हैं, लेकिन आप संख्या ऐसी मान लो यहाँ पर और यहाँ पर, तो 4 से भी कट जाए और किससे कट जाए? 5। तो 5 और 4 का लासा यानी 5 चौक 20 मान लो। 20 संख्या हालांकि 100 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लो 4/3 होता। अगर 4/3 होता तो आपका 3 से 100 कटता नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। तो 4 पंजे 20 यानी 25 आपका आंसर आना चाहिए था। 5 चौक 20, 4 चौक कितना? 16 आपका आंसर आ रहा है। बात को समझ में आ रही है? कोई संख्या हमने मान ली 20, ठीक है, 20 को 5/4 से गुणा करना था तो आंसर कितना आता? 25 आता, अगर 5/4 से गुणा करते, लेकिन गलती से 4/5 से गुणा कर दी तो आंसर आया 16। तो 25 सही वाला है, 16 गलत वाला है। त्रुटि कितने की हुई? तो भाई त्रुटि हो जा रही है 9 की। आप कहोगे भैया 9 की गलती हो रही है, 9 कम आ रहा है, लेकिन निकालना किस में है? प्रतिशत में। तो मैंने कहा जिसको निकालते हैं परसेंटेज में उसको ऊपर रखेंगे, तुलना किससे होगी? सही वाले से।
है ना। और गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 25 चौका 100, 9 चौक कितना हो जाएगा 36% की क्या होगी त्रुटि हो जाएगी, 36% की क्या होगी त्रुटि हो जाएगी। बताओ यहाँ तक हर एक सवाल समझ में आ गया। बस एक दो एग्जाम्पल और समझा दूँ, फिर हमारा ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलो छोटे छोटे से एक दो सवाल ऐसे लिख लो फटाफट से। मैंने बोला लिख लो, मैंने बोला 72 किसका 8% है। इस तरह का सवाल भी इंपॉर्टेंट सवाल टाइपिंग होने से रह गया था, कोई दिक्कत नहीं। 72 किसका 8% है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 72 किस संख्या का 8% है। 72 किस संख्या का 8% है, तो किसका मतलब मान लिया हमने x का 8%, 8% का मतलब 8/100 कितना है 72 है। किस संख्या का 8% 72 है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं किस संख्या का 8% 72 है। समझने का प्रयास करो, तो 72 किस संख्या का 8% है, या किस संख्या का 8% कितना है 72, तो किस संख्या का x का 8% कितना है 72, 8 ने 72, यानी आप देखोगे तो 900 का, यानी कि 900 का अगर 8% निकालेंगे तो 72 आ जाएगा। ये सवाल हो गया छोटा सवाल। एक और सवाल, ये 21वां सवाल लगा लो और एक 22वां लगा लो, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट। मैं बोल रहा हूँ किसी भिन्न के अंश में, तो हमारे सवाल सुनिएगा ध्यान से। कोई भिन्न है जिसके अंश में मैंने बोला, जिसके अंश में मैंने बढ़ा दिया 20%, मैंने बोला अंश में 20% की वृद्धि कर दी, और हर में मैंने 10% की कमी कर दी, हर में 10% की कमी कर दी, ठीक है। हर में 10% की कमी और अंश में 20% की वृद्धि कर दी। तो जिससे परिणामी भिन्न क्या हो जा रही है, जिससे परिणामी भिन्न हो जा रही है आपकी 16/15 हो जा रही है। परिणामी भिन्न कितनी हो जा रही है 16/15। सवाल सुनिएगा, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करने पर परिणामी भिन्न 16/15 प्राप्त होती है। मूल भिन्न या वास्तविक भिन्न ज्ञात करो। सवाल को फिर सुने, किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि, हर में 10% की कमी करने पर परिणामी भिन्न 16/15 प्राप्त होती है। वास्तविक भिन्न या मूल भिन्न ज्ञात करो। तो कैसे करोगे, हमने भिन्न मान ली x/y, यानी ये अंश है ये हर है। 20% की वृद्धि, जैसे मैंने कहा जितने परसेंट की वृद्धि होती है उतना 100 में जोड़ लेंगे, तो 20% की वृद्धि का मतलब हो जाएगा 120%, ठीक 120%। 10% की कमी है हर में, तो 10% कमी का मतलब 100 - 10 है 90, और इसके बाद परिणामी भिन्न कितनी प्राप्त हो रही है 16/15। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, बात क्लियर। ये कैंसिल, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 से 3 पंजे 15 और 4 चौक 16। तो परिणामी भिन्न जो है, यानी मूल भिन्न कितनी आएगी 4/5 आएगी। मूल भिन्न कितनी आएगी 4/5 आएगी। बात समझ में आई। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, और ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। तो इस तरह से कर लेंगे, बहुत आसान से भिन्न मान लेंगे। वृद्धि है 20% तो 120 होगा, 10% कमी का मतलब होगा 90 होगा। परिणामी भिन्न कितनी हो रही 16/15 हो रही। इसको सॉल्व किया, हमारे पास भिन्न आ गई x/y 4/5। तो मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद भी आई होगी। ध्यान रहे सवाल इन्हीं में से मिलने की पूरी संभावना है। मैंने बहुत बेहतरीन प्रश्न लिए थे, बता दूं आपको, और इनमें से जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप 20-22 प्रश्न करने के बाद आपके प्रश्न फंस जाते हैं तो ये अपने आप में हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ज़रूर मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इनमें से आपको प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। इस तरह के प्रश्न आप बुक से लगाइए, जो मैंने प्रश्न कराए हैं। एक बार बुक से 15-20 क्वेश्चन लगा लो, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से परसेंटेज का सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।